आज हमारे चर्चा का विषय इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चर्चा की बारी है। तो आज हम आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बहुत महत्वपूर्ण दवा स्क्रोफोलोसोज 5, स्क्रोफोलोसोज नंबर 5, जिसे S5 भी कहते हैं, इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो आप आज S5 के घटक प्लांट्स की चर्चा करते हैं। तो S5 के 9 घटक प्लांट्स, 9 इंग्रेडिएंट प्लांट्स हैं और इनके प्लांट का नाम, इन पौधों का नाम और उनकी हिस्सेदारी, उनके पार्ट्स, इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहला प्लांट है काचिलेरिया ऑफिसिनेलिस 25 पार्ट्स। दूसरा है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, ये 20 पार्ट्स। नस्टर्टियम ऑफिसिनेलिस, ये 5 पार्ट्स। स्क्रोफुलेरिया नोडोसा, ये 20 पार्ट्स। स्माइलेक्स मेडिका, ये 5 पार्ट्स। टसीलेगो फारफारा, ये 5 पार्ट्स। वेरोनिका ऑफिसिनेलिस, ये 20 पार्ट्स। मैट्रिकेरिया कैमोमिला, ये 10 पार्ट्स। बर्बेरिस बुल्गेरिस, ये 20 पार्ट्स। तो इस तरीके से इन पौधों के स्पेजरिकेशन से, सत्व से, ये आपकी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा S5 बनी हुई है। अब S5 के बारे में आप जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, इसी की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात यह जानिए कि S5 जो है यह भी लिम्फ प्योरीफायर है, लेकिन यह S1 की तुलना में मिल्डर और डीपर है। यानी इसका असर जो है S1 की तुलना में अधिक गहरा होता है। और S5 ये बाइलियस टेम्परामेंट के पर्सन्स के लिए, द पर्सन्स ऑफ बाइलियस टेम्परामेंट, पित्त प्रकृति के लोगों के लिए यह बहुत ही आवश्यक और मुफीद औषधि है, लाभकारी औषधि है। इसका बाहरी और भीतरी तरीके से प्रयोग त्वचा के सभी रोगों के लिए, जैसे चैप्ड हैंड्स हुए, यानी हाथ फटे हुए हाथ हुए, इरप्टिव वुंड्स हुए, ऐसे घाव जिनमें दाने दाने निकलते हैं, इरप्टिव वुंड्स हुए, बॉयल्स हुए, फोड़े हुए, एब्सेस हुए, कार्बंकल्स हुए, अधीट फोड़ा हुआ जिसमें बहुत जलन और दर्द होती है, एलिफेंटाइटिस हुआ, पील पाँव हुआ, एक्जिमा हुआ। तो इस तरीके से वुंड्स हुए, घाव हुए, ब्रूजेज हुए, धूस हुए, इन सारे त्वचा के रोगों के लिए S5 बाहर से और भीतर से, अंदर से और बाहर से, एक्सटर्नली और इंटरनली बहुत ही लाभदायक औषधि है। ये S5 जो है, जो पित्त प्रकृति के रोगी हैं उनके लिए अपच की बहुत बढ़िया दवा है। उनके लिए पेट में फ्लैटुलेंस हो जाए, गैस बाई हो जाए, और ऐसे रोगियों के लिए यदि इस S5 को 5 गोली सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम दिया जाए, अर्थात 5 गोली दिन भर में 3 बार दिया जाए, तो ये एक जनरल टॉनिक, सामान्य टॉनिक का भी कार्य करती है। S5 का फर्स्ट डाइल्यूशन जो है रीनल कैल्कुली में, यानी गुर्दे की पथरी के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। S5 का लाइटर डाइल्यूशन मतलब जब S5 की एक गोली को 24 अंश पानी में घोल दिया जाता है तो ये लाइटर डाइल्यूशन हो जाता है। तो ये लाइटर डाइल्यूशन S5 का जो है, ये इंडाइजेशन के लिए, अपच के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए और म्यूकस मेम्ब्रेन के जितने भी अफेक्शंस हैं उनके लिए बहुत ही गुणकारी है। इसी तरीके से S5 का सेकेंड और थर्ड डाइल्यूशन त्वचा रोगों के लिए, ग्लैंडुलर यानी ग्रंथियों के लिए और वात रोग के लिए, रोमेटिज्म के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके हायर डाइल्यूशन, उच्च शक्तियाँ जैसे 3200 और 1000, ये सभी जो है क्रॉनिक
और हेरिडिटरी यानी आनुवंशिक और पुराने रोगों के लिए, ज़िद्दी रोगों के लिए बहुत लाभदायक है। और S5 का लोशन, कंप्रेस, बाथ, ये सारी ज़िद्दी बीमारियों में बहुत ही लाभदायक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि S5 एक बहुत ही कीमती दवा है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, और इसके हमने कुछ सरल प्रयोगों को और इनके घटक पौधों और उनकी मात्राओं की चर्चा किया। और आप जानते हैं कि मैं नित्य नवीन अल्टरनेट इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी से संबंधित फंडामेंटल आधारभूत वीडियो डालता रहता हूं। और यदि अभी आपने मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी के बारे में नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।